हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल हेल्प फेला। फ्रेंड्स देखिए, आज वो एल्युमिनियम स्लाइडिंग का व्हील चेंज करने का प्रोसेस डिटेल से दिखाऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले वो नीचे वाला जो व्हील होता है, दो होल होता है, और नीचे वाला होल को देके ये चक्का को ऊपर खींच लिया गया और उसके बाद ये जानला का जो पल्ला है उसको बाहर निकालने का कोशिश किया जा रहा है फ्रेंड्स। लेकिन बहुत दिन होने के कारण ये चक्का जाम हो गया है फ्रेंड्स। इतना आसानी से खुल नहीं रहा है। चक्का शायद टूट गया है अंदर, तो इसलिए पेचकस देके उसको देखिए चाड़ के निकालना पड़ रहा है। चक्का का व्हील पूरा ऊपर उठ गया है लेकिन फिर भी निकल नहीं रहा है। ये देखिए, पेचकस देके चाड़ के निकालना पड़ रहा है। ऐसा सिचुएशन कभी कभी होता है। बहुत दिन से अगर ये पल्ला यूज़ ना हो और बहुत दिन से अगर इसको ठीक ठाक ना किया गया हो तो इस तरह से जाम हो जाता है। और कभी कभी पहली बार जब फिटिंग किया जाता है, अगर ठीक ठाक नाप ना रहे तो भी ऐसा सिचुएशन होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसको निकालने में बहुत मशक्क़त करना पड़ रहा है। व्हील को ऊपर उठाने का बाद भी ये बाहर नहीं आ रहा है, तो पेचकस देके उसको चाड़ के ऊपर उठा के निकालने का कोशिश किया जा रहा है फ्रेंड्स। व्हील टूटने का कारण वो पेचकस को घुमाने का बाद भी व्हील पूरी ऊपर आ नहीं रहा है। ये देखिए, टॉर्च देके देखने का कोशिश किया जा रहा है कि कहाँ पर लटक जा रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए, बहुत कोशिश के बाद शायद ये निकलेगा, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करने से ये ग्लास टूट जाता है फ्रेंड्स। तो चारों तरफ ध्यान रख के ये किया जाता है। अब निकल जाएगा फ्रेंड्स। बहुत बहुत ही हिसाब करके काम करना पड़ता है यहाँ पर। जैसे कि चक्का टूट गया है, इतना आसानी से निकल नहीं रहा है। तो आपका भी अगर ऐसा सिचुएशन आए तो थोड़ा धीरज रखिए और इधर उधर थोड़ा प्रेस करने के निकालने की कोशिश कीजिए। कहें कि चक्का का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चक्का उठ गया है लेकिन फिर भी निकल नहीं रहा है, मतलब चक्का अंदर टूट के फंस चुका है। तो देखिए, अब निकल जाएगा फ्रेंड्स। बहुत मशक्क़त करने का ज़रूरत पड़ रहा है, लेकिन इस तरह से ही निकल जाएगा, निकलना पड़ेगा। ज़्यादा अगर हड़बड़ी किए तो फिर ग्लास टूटने से और भी ज़्यादा दिक्कत हो सकता है फ्रेंड्स। ये प्रॉब्लम नहीं होता अगर पहले जो इंस्टॉल किया है उसका नाप अगर ठीक ठाक रहता। ये देखिए, अब खुल गया है। देखिए, हम आपको दिखाते हैं कि इसका जो व्हील है वो टूट चुका है। ये देखिए, हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, ये देखिए, व्हील पूरा टूट गया है, पूरा टूट गया है, दोनों व्हील टूट गया है फ्रेंड्स। ये देख सकते हो आप, अंदर घुस गया और टूट भी गया। ये देखिए, इधर भला भी का सिचुएशन वही है। ये पूरी टूट चुका है, व्हील ही नहीं है। इस तरह से टूटा है कि व्हील ही नहीं है उसका वहाँ का।
अब ये सेकंड पल्ला का बारी है। इस पल्ला का भी नीचे का जो होल है उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा के अंदर किया जा रहा है चक्का को। और एक बात याद रखिए कि इसको खोलने का टाइम पीछे में उसको निकालना पड़ेगा, मतलब इधर आप यह वाला पल्ला जैसे निकालनी है उसी तरह से इसको उधर खींच के निकालने का कोशिश करना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो पहले नीचे वाला होल के जरिए ये देखिए दिखाया नहीं जा रहा है, इसलिए लाइट देके वो स्क्रू का फूटा दिखाया दे रहा है कि कहाँ पर वो स्क्रू है। शायद बहुत दिन यूज़ ना होने के कारण कभी कभी बैठ जाता है, स्क्रू घुमाने में मशक्कत करना पड़ता है फ्रेंड्स। तो देखिए चक्का को अंदर कर दिया गया, अब निकालने का कोशिश किया जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका भी प्रॉब्लम वही है, इसका भी जाम लग गया है, खुल नहीं रहा है। इसको भी पेचकस देके चाट के निकालने का कोशिश किया जा रहा है। इसको बाहर का तरफ निकालना होगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो पल्ला है इसका जानले के तरफ पैनल है, जानले के ग्रिल की तरफ, सॉरी जानले का ग्रिल की तरफ पैनल है, इसीलिए इसको वो ग्रिल की तरफ ही निकालना पड़ेगा फ्रेंड्स। ये देखिए लाइट देखने का कोशिश किया जा रहा है कि व्हील ठीक ठाक से उठाया गया कि नहीं। अब इसको ऊपर खींच के उठाना पड़ेगा और फिर बाहर खींचने से ये बाहर आ जाएगा फ्रेंड्स। तो देखिए इसमें भी बहुत मशक्कत करने पड़ रहा है फ्रेंड्स। हालांकि ये बात बोलने में कोई गलती नहीं होगी कि स्लाइडिंग जब पहली बार फिटिंग किया गया था तो इसको ठीक तरह से फिटिंग नहीं किया गया। इसका नाप लेने में थोड़ा गड़बड़ी था, ओवर साइज का था, तो फिर भी करने पड़ेंगे फ्रेंड्स, हो जाएगा लेकिन थोड़ा मशक्कत करना होगा, यही एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम मशक्कत का नहीं है, अगर आप ज़्यादा जल्दी से करना चाहोगे ना फ्रेंड्स तो ग्लास टूट सकता है, और ग्लास टूटने से बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। ये देखिए इसको भी पेचकस के जरिए ऊपर खींचा जा रहा है, ये देखिए निकल गया। अब इसको नीचे उतारा जा रहा है, ये देखिए। अब इसका भी व्हील देख सकते हो, इसका भी व्हील का कंडीशन अच्छा नहीं है। अब देखिए इसको व्हील को दिखा रहे हैं हम, ये देखिए व्हील पूरी बैठ गया है और टूट भी गया है। दोनों व्हील का कंडीशन सेम है फ्रेंड्स। अब इसका दोनों का व्हील चेंज करने पड़ेंगे फ्रेंड्स। तो चेंज करने के लिए सबसे पहले ये पैनल को खोलना पड़ेगा। तो ये नीचे वाला होल से स्क्रू को खोल के ये पैनल देखिए उठाया जा रहा है दोनों तरफ से, इस तरह से। इसका भी नीचे वाला होल में, जैसे कि ये पल्ला भी उल्टा साइड है तो फिर नीचे वाला ही होगा। नीचे वाला होल को खोल के ये देखिए ये मिडिल वाला जो पैनल है स्लाइडिंग का, इस पैनल को मतलब निकाला जा रहा है। इसको निकाले बिना आप व्हील चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि इसी पैनल का साथ व्हील को स्क्रू देके लगा हुआ रहता है। वो स्क्रू भी आपको खोलना पड़ेगा, फिर आप ये पुराना व्हील को खोल सकते हो। फिर उसी तरह से आपको नया व्हील देके स्क्रू के जरिए आपको ये देखिए इसको लूज किया जा रहा है। व्हील का
जो स्क्रू पैनल का साथ लगा हुआ है उसको लूज किया जा रहा है। और पहले ही बोल दे रहे हैं हमको कि व्हील आपका टूट चुका है। ये देखिए व्हील निकल गया, ये टूट भी चुका है। अब नया व्हील यहाँ पर लगाना पड़ेगा। ये देखिए नया व्हील यहाँ पर लगाया जा रहा है इस तरह से। अब नया व्हील को यहाँ पर लगाने का बाद स्क्रू देके इसको टाइट करने होंगे। ये देखिए स्क्रू देके इसको टाइट किया जा रहा है फ्रेंड्स। इसको टाइट करने का बाद आप दूसरी साइड का बारी है फ्रेंड्स। दूसरे साइड का भी स्क्रू खोलना पड़ेगा और वहाँ पर व्हील देके फिर से लगाना पड़ेगा। ये देखिए दूसरी साइड में भी व्हील लगाया जा रहा है। इसको घुसा के नया स्क्रू व्हील को घुसा के उसके बाद स्क्रू को टाइट किया जा रहा है फ्रेंड्स। ये देखिए इस तरह से टाइट किया जा रहा है। ठीक तरह से टाइट ना होने से आपका व्हील गड़बड़ी कर सकता है, काहे कि यही उसका पकड़ है पैनल का साथ, एक ही स्क्रू के जरिए ये लगा हुआ रहता है फ्रेंड्स। और ये जो ग्लास होता है, ग्लास का वेट बहुत ज़्यादा होता है फ्रेंड्स। और ये दो व्हील और दो स्क्रू के ऊपर ये पूरा वेट रहता है, इसलिए कुछ दिनों के बाद ही व्हील टूट जाता है। और हालांकि इसमें प्रॉब्लम यही है कि ये चक्का में ऑयल डालने का भी कोई स्कोप नहीं रहता है, क्या कि ये व्हील ऐसा जगह पर रहता है कि आप उस व्हील में मोबिल दीजिएगा, ऐसा नहीं हो सकता। क्या कि अगर आप मोबिल डालिएगा तो फिर उसको इसी तरह से खोलना पड़ेगा और आपको मोबिल डालना पड़ेगा, लेकिन वो तो संभव नहीं है फ्रेंड्स। इसीलिए वहाँ पर मोबिल दिया नहीं जाता है। इस तरह से चक्का अंदर घुसा हुआ रहता है कि आप तेल देने का कोशिश भी कीजिएगा तो फिर नहीं दे पाइएगा। इसीलिए प्रॉब्लम ज़्यादा होता है ये व्हील का। ये देखिए अब इसका वो ऊपर वाला होल में स्क्रू दे के दो पैनल को अब कनेक्ट किया जा रहा है फ्रेंड्स। ये आप देख सकते हो, ये व्हील के जरिए दो पैनल को कनेक्ट किया जा रहा है। चक्का का काम हो गया फ्रेंड्स, अब व्हील का कोई काम नहीं है। अब फिर सिर्फ ये दो पैनल को लगाने का काम किया जा रहा है। ये आप देख सकते हो, दोनों पैनल को एक हाथ में पकड़ के दूसरी हाथ से इसको स्क्रू ड्राइवर दे के टाइट कर रहा है फ्रेंड्स। तो एक साइड टाइट हो गया, अब दूसरे साइड का बारी है। ये देखिए दूसरे साइड भी उसी तरह से टाइट किया जा रहा है फ्रेंड्स। अब इसको टाइट करने का बाद ये पैनल और ये पल्ला दोनों इंस्टॉल करने का लायक हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ये देखिए अब ये पूरा टाइट हो गया है। थोड़ा सा टाइट देने का और ज़रूरत है शायद, तो थोड़ा सा टाइट अभी देगा। देखिए अभी उसका बैलेंसिंग देख रहा जा रहा है कि ठीक ठाक से ये लगा है या नहीं, लेकिन सारे तो ठीक है। थोड़ा सा एडजस्टिंग में प्रॉब्लम हो रहा है फ्रेंड्स, तो उसको भी ठीक किया गया। अब देखिए दूसरा पल्ला का बारी है। इसका भी ऊपर वाला स्क्रू खोला जा रहा है पैनल को निकालने के लिए, और पैनल निकालने का बाद आप वो व्हील को चेंज किया जाएगा फ्रेंड्स। तो ये देखिए ये पैनल निकल गया। अब पैनल निकालने का बाद ये देखिए
स्क्रू को खोला जा रहा है, जैसे कि व्हील को खोला जा सके। ये देखिए इस तरह से थोड़ा अंदर ये स्क्रू देके वो व्हील पैनल का साथ लगा हुआ रहता है फ्रेंड्स। ये आप देख सकते हो, ये उल्टी तरफ दिखा रहा है, नीचे है व्हील है, इसका ऊपर थोड़ा सा रबर का कोटिंग रहता है और उसका ऊपर ग्लास लगा हुआ रहता है फ्रेंड्स, जैसे कि ग्लास ना नड़े इसलिए। ये देखिए अब दो व्हील निकाल के अब नया व्हील डाला जा रहा है। नया व्हील को उसी तरह से लगा के ये देखिए वहीं स्क्रू दे के आप व्हील को टाइट किया जा रहा है। नया व्हील के साथ आपका ये वाला स्क्रू नहीं आता है फ्रेंड्स। व्हील का एडजस्टेबल जो स्क्रू है वो आता है, लेकिन पैनल का साथ जो स्क्रू व्हील को पकड़ के रखता है वो वाला स्क्रू नहीं आता है। अब ये देखिए दूसरा साइड में भी नया व्हील डाला जा रहा है। ये देखिए अब डाल दिया गया। अब इसको स्क्रू दे के टाइट किया जा रहा है। टाइट करने से पहले इसको ठीक तरह से एडजस्ट करना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो देखिए अब इसको टाइट किया जा रहा है। टाइट होने का बाद इसको फिर से वो पैनल में अब लगाने होंगे। तो ये आप देख सकते हो फ्रेंड्स, इसको मतलब टाइट किया जा रहा है। अब टाइट हो गया, अब लगाया जा रहा है फ्रेंड्स। ये देखिए अब बारी है ऊपर वाला स्क्रू का या ऊपर वाला होल का स्क्रू का, जिसके जरिए दो पैनल को कनेक्ट किया जाएगा फ्रेंड्स। ये देखिए ये ऊपर वाला होल में स्क्रू डाला जा रहा है। ये देखिए देखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, ये आप देख सकते हो ऊपर वाला में। हालांकि जैसे ये पल्ला उल्टा है इसीलिए आपको नीचे लग रहा है, लेकिन जब पैनल में लगा हुआ रहेगा तो ये ऊपर में ही आएगा फ्रेंड्स। ये देखिए ऊपर वाला जो स्क्रू है उसको टाइट करके ये दो पैनल को एडजस्ट किया जा रहा है, यानी कि जोड़ दिया जा रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, तो इधर लग गया। अब इधर का बारी है, इधर भी उसी तरह से ऊपर वाला होल में स्क्रू घुसा के दो पैनल को कनेक्ट किया जाएगा फ्रेंड्स। ये देखिए टाइट हो गया और इसी के साथ साथ स्क्रू भी चेंज हो गया फ्रेंड्स। व्हील चेंज ही हम लोग का मेन काम था, वो व्हील चेंज हो गया। आप देखिए ये पल्ला को लगाया जा रहा है, इस तरह से पल्ला को लगाया जा रहा है। और लगाने का टाइम आप उसका लॉक का ख्याल रखिए। लॉक जिस तरह होगा उसी तरह देख के आप लगाइए, काहे कि अगर उल्टा हो जाएगा तो फिर से खोलना पड़ेगा। ये देखिए ये जो पल्ला लगाया जा रहा है इसका लॉक बाएं तरफ ही है, वो देख सकते हो बाएं तरफ ही उसका लॉक है और ये जाके वाल का लॉक का साथ लग जाएगा फ्रेंड्स। तो देखिए ये वाला पल्ला मतलब लग गया है। अब स्क्रू घुमा के नीचे वाला स्क्रू को घुमा के उसका व्हील को एडजस्ट किया जा रहा है, मतलब व्हील को बाहर निकाला जा रहा है। अब ये देखिए आप देख सकते हो स्क्रू को क्लॉकवाइज घुमा के बाहर निकाला जा रहा है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब अंदर, क्लॉकवाइज मतलब बाहर, एंटी अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसको क्लॉकवाइज घुमा के चक्का को बाहर ले आ गया। अब इधर का बारी है, इधर भी उसी तरह से
क्लॉकवाइज घुमा के चक्का को बाहर निकाल दिया गया और देखिए ये फिट हो गया। अब बहुत आसान तरीके से ये जो पल्ला है ये उधर उधर किया जा रहा है। अब ये हो गया ग्रिल वाला। अब करने होंगे अंदर वाला। देखिए ग्रिल वाला आपको पहले करना है। अगर ग्रिल वाला पहले ना किया, अंदर वाला करने से आपको खोलना पड़ेगा, फिर ग्रिल वाला करके इधर वाला आपको लगाना पड़ेगा। ये बात दिमाग में भर लीजिए फ्रेंड्स। तो पहले ग्रिल वाला मतलब अंदर वाला पल्ला को लगा दिया गया। अब ये अंदर वाला मतलब बाहर वाला बोल सकते हो, उसको लगाया जा रहा है। लगा के उसी तरह अब व्हील को घुमा के जो व्हील है उसको बाहर निकाला जा रहा है क्लॉकवाइज घुमा के। ये देख सकते हो आप, क्लॉकवाइज घुमाया जा रहा है और चक्का बाहर ले आ जा रहा है। और बाहर ले आने से जो व्हील है वो उसका चैनल के ऊपर खड़े हो जाएंगे और फिर से स्मूथली ये पल्ला चैनल के ऊपर चलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए एडजस्ट किया जा रहा है। एडजस्ट हो गया। अब ज़्यादा काम बाकी है नहीं फ्रेंड्स। दोनों पल्ला का व्हील चेंज भी हो गया और पल्ला चैनल के अंदर लगाया भी गया। ये देखिए अब ठीक हो गया फ्रेंड्स। थोड़ा सा प्रॉब्लम लॉक में आ रहा है, तो इस लॉक को ठीक करने होंगे। मतलब इधर कुछ घुसा हुआ है फ्रेंड्स। लॉक भी नहीं लग रहा है और पल्ला भी नहीं लग रहा है, तो इसको साफ करके ठीक हो जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए ठीक हो गया। ये देखिए दिक्कत का बात कुछ भी नहीं, पूरा पूरी ठीक हो गया। ये थोड़ा कुछ जम के है, इसको निकाला दिया जा रहा है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से मतलब व्हील चेंज हो गया फ्रेंड्स और फिर से ये घूमने का लायक हो गया और व्हील पूरा पूरी ठीक हो गया फ्रेंड्स। तो देखिए आप घर में भी कर सकते हो ये वीडियो देखकर। ज़्यादा जटिल काम नहीं है लेकिन थोड़ा टाइम कंज्यूमेबल है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा फ्रेंड्स, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू फ्रेंड्स।